इच्छा हुई, नहीं जी हम तो उनको अपना स्वामी मानेंगे, स्वामी मानिए, और चाहे तो राजा मानिए। और जब हमें इतना परिश्रम करना ही है, भक्ति करनी ही है, तो क्यों ना हम माधुर्य भाव से करें। क्योंकि एक बार जिस भाव से हमने भक्ति की और हमें ईश्वर प्राप्ति हो गई, तो हम उससे आगे वाले भाव में फिर कभी नहीं जा सकेंगे। फिर हमें पछताना पड़ेगा, काश हम माधुर्य भाव से प्यार करते तो सबसे ऊंची वाली सीट हमें मिलती, और माधुर्य भाव से प्यार करने वाला समस्त भावों से प्यार कर सकता है। तो दास्य भाव में एक बात तो ये है कि दास्य भाव वाला फिर सख्य वात्सल्य माधुर्य भाव से प्यार नहीं कर सकता। दूसरी बात, दास्य भाव में बड़ी मर्यादा है। मैं तो ऐसा समझती हूं कि चाहे लक्ष्मण जी हो, भरत जी हो, हनुमान जी हो, दास्य भाव से भक्ति करना सबके लिए बड़ा कठिन है। क्यों? सिर बल चलऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जहां जहां स्वामी के चरण पड़े, कायदे से वहां वहां दास का सिर पड़ना चाहिए। ये तो असंभव है, सिर के बल कोई दास कैसे चलेगा। लक्ष्मण जी ने बहुत ध्यान रखा वनवास के समय में, तो जहां जहां भगवान राम और सीता जी के चरण पड़ते थे, उन चरण चिन्हों को बचा बचा कर चलते थे। लेकिन सिर के बल कैसे चलेंगे। और अगर कहीं स्वामी के प्रति प्रेम उमड़ गया तो किसी भी नियम का पालन कैसे होगा। कहां हाथ जा रहा है, कहां पैर जा रहा है, होश कैसे रहेगा। देखिए, सुतीक्ष्ण जी महाराज को जब मालूम पड़ा कि भगवान राम हमारे आश्रम की ओर आ रहे हैं, ये सुनते ही वो इतना विभोर हो गए कि दिसी अरुबी दिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहाँ नहीं बूझा। भगवान राम आ रहे हैं इधर से, सुतीक्ष्ण जी महाराज भाग रहे हैं उधर को। प्रभु तरु तर कपिडार पर, भगवान राम वृक्ष के नीचे बैठे हैं और जितने भी बानर सेना है, दास, हनुमान जी वगैरह, सब उसी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। ये कौन सी मर्यादा है। अरे भाई, तुम दास हो, तुम अपने स्वामी के सिर के ऊपर बैठे हो। लेकिन हनुमान जी और जितने भी बानर हैं, वो भगवान के प्रेम में इतने विभोर हैं कि वो भूल गए कि हम दास हैं। वो अपने को स्वामी मान रहे हैं। और अगर कोई नौकर गलती करता है तो भगवान को डांटना चाहिए था, क्या बदतमीजी है, चलो नीचे बैठो। ना भगवान ने भी कुछ नहीं कहा, ना भौहें टेढ़ी की, ना कुछ बोले। क्यों? क्योंकि वो भी दास के प्रेम में इतने विभोर हैं कि वो भूल गए कि मैं स्वामी हूं। वो अपने को दास मान रहे हैं। अभी आप लोगों को ये बात पहेली लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि कई बार आपको भगवान अपने से भी छोटे लगेंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने तो सिद्धांत बनाया, आप ना के बौड़ मौने अमौर श्यामहीन। अपने को या तो भगवान से भी बड़ा मानो या बराबर मानो। अगर सदा तुम अपने को छोटा मानोगे तो डर जाओगे, अधिकार नहीं रख सकोगे,
प्यार कैसे करोगे? लेकिन ये सब समाधि में हो रहा है। प्रेम समाधि में लीन है सब बानर। इसीलिए वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। अगर होश में ऊपर बैठेंगे तब तो अपराध हो जाएगा। देखिए, भक्तों की प्रेम की अवस्था कभी कभी ऐसी हो जाती है कि प्रेमी अपने को ही प्रेमास्पद मानने लगता है। रामकृष्ण परमहंस जी शाक्त थे, यानी मां के उपासक थे। तो वो माला बना के मां को पहनाया करते थे। लेकिन कभी कभी इतना प्रेम उमड़ता था मां के प्रति कि भूल जाते थे कि मैं अलग हूं, मां अलग है। अपने को ही मां मान लेते थे। माला उठाई मां को पहनाने के लिए, मां की मूर्ति की ओर आगे बढ़े। मां 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 अपने गले में पहन ली। देखने वाले कहते हैं कैसा धूर्त बाबा है, ढोंगी बाबा, अपने ही गले में माला पहन ली। हाँ, रामकृष्ण परमहंस प्रेम समाधि में है। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का चिंतन करते करते कभी कभी इतना तन्मय हो जाते थे कि अपने को ही श्री कृष्ण मान बैठते थे, मान लेते थे और कहते थे मैं श्री कृष्ण हूं, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। ये प्रेम समाधि में ऐसा होता है। एक बार श्री राधा कृष्ण निभृत निकुंज में बैठे हुए थे। किशोरी जी श्री कृष्ण को भोजन करा रही थी। तो उसी समय एक सखी वहां पर आई और उसने कहा, अरे श्री कृष्ण, तुम यहां बैठे हो? मैंने तो सुना था कि तुम यमुना के किनारे खेल रहे हो। राधा जी ने सुना, हैं, श्री कृष्ण यमुना के किनारे खेल रहे हैं, तो मैं यहां क्या कर रही हूं? समाधि में चली गई। श्री कृष्ण कहां गए? यमुना के किनारे पहुंच गए, मैं भी वहां चलूं। अब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, प्रियाजू, प्रियाजू, राधिका जी, अरे मैं यहां हूं, मुझे भोजन कराओ ना। अब राधा जी तो समाधि में चली गई हैं, कौन सुने? तो ये है दास्य भाव। दास्य भाव में इतना अधिकार हो जाता है और भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं अपने दास के कि भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं, प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे, शेषस्य होपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम। वाल्मीकि रामायण। हे हनुमान जी, आपने मुझ पर बहुत से उपकार किए। मैं एक उपकार का बदला अपना शरीर देकर चुका सकता हूं, लेकिन आपने जो मुझ पर अन्य उपकार किए उनके ऋण से मैं कभी भी उऋण नहीं हो सकता। एक दास भगवान से कहता है, महाराज, पंचत्वं तनुरेतु भूत निवहाः स्वांशे विशन्तु स्फुटं, धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरं,
तद्वापीषु पयस्तदीय मुकुरे ज्योतिस्तदीयांगनव्योम्नि व्योम तदीय वर्त्मनिधरा तत्ताल वृन्ते नीलः। हे नाथ, मैंने पूरे जीवन इस शरीर से आपकी सेवा की, तो मरने के बाद मेरे इस शरीर का क्या होगा? भगवान ने कहा, क्या होगा? अरे मरने के बाद तुम्हें दिव्य शरीर मिलेगा, तुम मेरे लोक में आओगे और दिव्य शरीर से नित्य मेरी सेवा करोगे। भक्त कहता है, महाराज वो तो ठीक है, लेकिन इस शरीर का इतना बड़ा सौभाग्य कि इसने पूरे जीवन आपकी सेवा की, मैं एक वरदान आपसे मांगना चाहता हूं। क्या मांगो? महाराज, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों का मेरा जो ये शरीर है ना, हाँ, तो ये मरने के बाद 5 तत्व अपने अपने अंशी में विलीन हो जाएंगे। पृथ्वी पृथ्वी में विलीन हो जाएगी, जल जल में विलीन हो जाएगा, तेज तेज में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। हाँ, वो तो ठीक है। तो महाराज मेरी प्रार्थना ये है कि मेरे मरने के बाद जो ये 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जिससे मेरा शरीर बना है, ये 5 तत्व मैं जहां जहां कहूं मरने के बाद वो तत्व वहां वहां चले जाए। कहां कहां? महाराज, मेरे शरीर का जो पृथ्वी तत्व है वो मरने के बाद वहां चला जाए जिस पृथ्वी पर आप विचरण करते हो। मेरे शरीर का जो जल भाग है वो वहां चला जाए जिस सरोवर में आप स्नान करते हो, ताकि मरने के बाद भी उसे आपकी सेवा का अवसर मिले। मेरे शरीर का जो तेज वाला भाग है, अंश है, वो वहां चला जाए जिस दर्पण में मुख देखकर आप श्रृंगार करते हो। मेरे शरीर का जो वायु तत्व है वो वहां चला जाए जहां गर्मियों में आपके ऊपर हवा की जा रही हो। और मेरे शरीर का जो आकाश तत्व है वो वहां चला जाए जिस आंगन में आप क्रीड़ा करते हो। यानी एक भक्त की इच्छा रहती है कि मरने के बाद भी उसका शरीर भगवान की सेवा में लगे। इसीलिए सुतीक्ष्ण जी महाराज जैसे महापुरुष ने भी दास्य भाव की कामना करते हुए कहा कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे हृदय से ये अभिमान कभी न जाए कि श्री राम जैसे मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं। तो देखिए, शांत भाव से ऊंचा है दास्य भाव। दास्य भाव में और निकटता हो जाती है। भगवान राम शबरी के यहां गए, जूठे बेर खाए। क्यों? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, धर्म के संस्थापन के लिए आए हैं, तो आपने एक स्त्री के जूठे बेर क्यों खाए? ये दुनिया आपको क्या कहेगी? भगवान राम कहते हैं दुनिया जाए भाड़ में। अरे मैं होश में हूं तब तो ठीक काम करूं। शबरी के प्रेम में मेरे ज्ञान का लय हो गया। आनंद ब्रह्म में चिद ब्रह्म का लय हो जाता है, यानी प्रेम में ज्ञान का लय हो जाता है। लेकिन फिर भी दास्य भाव में उतना अधिकार नहीं है, संकोच है। अब इससे ऊंचा सख्य भाव होता है।
सख्य भाव में और निकटता हो जाती है। जब दो सखा आपस में बैठकर बात करते हैं, उस समय अगर नौकर आ जाता है तो आप क्या कहते हैं? अरे भाई जरा उधर जाओ, हम अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं। उस समय नौकर भी सोचता है, काश हम भी इनके दोस्त होते तो हम भी इनके साथ बैठते, हम तो निकाल दिए गए। यानी जहां दास का अधिकार है वो तब संकुचित हो जाता है जब कोई सखा आ जाता है। सखा का अधिकार दास से अधिक होता है। हाँ, ये बात ठीक है कि शांत भाव से ऊंचा है दास से भाव। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का जो सर्वेंट है वो हर समय किसी न किसी बहाने उनके कमरे में जा सकता है। दास को इतना अधिकार है, लेकिन प्रजा का कोई व्यक्ति, भले ही वो गवर्नर ही क्यों ना हो, गवर्नर नहीं जा सकता, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी राजा प्रजा का रिश्ता बहुत दूरी का है, उससे अधिक घनिष्ठ है स्वामी दास का रिश्ता, लेकिन उससे भी अधिक घनिष्ठ है सखा सखा का रिश्ता। तो ये सख्य भाव कैसा होता है, क्या होता है, ये मैं कल बताऊंगी। इससे ऊंचा फिर वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, इनसे कैसे प्रेम किया जाए, किस प्रकार भक्ति की जाती है, इस सब का निरूपण कल किया जाएगा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।